अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद अपना दर्जी चैनल के अंदर। आज मैं आपके साथ नई फर्शी शलवार का तरीका लेकर आई हूँ कि किस तरह से हम आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल हम लोगों ने चीज़ें यूज़ करनी है वही जो हम लोग हमेशा से इस्तेमाल करते हैं। कैंची ले ली है, इंची टेप ले लिया है, निशान लगाने के लिए मार्कर ले लिया है हमने, और मैंने यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ किया है। फैब्रिक मैंने तकरीबन 2 मीटर्स का यूज़ किया है। आपके पास अगर 2.5 मीटर है तो ज़्यादा बेस्ट है। 2 मीटर्स से थोड़े से मुश्किल से यूँ की शलवार जो है वो रेडी हुई थी। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, 2 मीटर फैब्रिक मैंने ले लिया है और इसको हम लोगों ने खोल लेना है और लंबाई वाली साइड से फोल्ड करते हुए अच्छे से बिछा लेना है। क्रीजेस मैंने जो है वो साइड से बना ली है। इसकी जो लंबाई है वो बहुत ही कम आ रही थी हमारे सामने, और इसकी जो ये किनारी है हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, इसको हम सिलाई के अंदर ही ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रिंटेड फैब्रिक का यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो आपके इसके फ्लावर्स हैं ये ऊपर की तरफ होने चाहिए। मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ लेके दिखा देती हूँ। इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 23.5 इंचज़ हैं, जो कि हमारे लिए इनफ है, और जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 31 इंचज़ आ रही है। 31 इंचज़ हम कह लेते हैं, 31.5 बन रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 31 इंचज़ ही काउंट कर लेते हैं। और जो हम लोगों ने शलवार की तैयार लेंथ है वो तकरीबन 36 इंचज़ रखनी है। आपने अगर फर्शी शलवार तैयार करनी है तो आपकी जो लेंथ रेडी है शलवार की उससे आप तकरीबन 4 to 5 इंचज़ ज़्यादा रखेंगे। 4 इंच ज़्यादा रखेंगे तो भी बेस्ट है। ठीक है, और अब मैं इसका जो है वो बेल्ट कटिंग करूँगी। मैं इस साइड से तकरीबन 12 इंचज़ पे निशान लगा लूँगी। ठीक है, 12 इंचज़ जो है वो मैंने लंबाई रखी है। ये 4 पीसेस हैं, और यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो मैं रख रही हूँ तकरीबन 7.5 इंचज़। 5 इंचज़ जो है वो हमारा बेल्ट बनकर रेडी हो जाएगा, और 7.5 इंचज़ हमने 2.5 एक्स्ट्रा इस वजह से रखा है कि हम लोगों ने ऊपर जो इलास्टिक में फोल्ड होगा वो तकरीबन 2.5 इंचज़ ही फोल्ड हो जाएगा। जितनी हम उन्हें उस साइड से लेंथ रखी थी 7.5 इंचज़, उतने ही हम लोगों ने दूसरी तरफ से भी माप लेनी है 7.5 इंचज़, और वहाँ पे भी मार्क कर लेना है। देन हम लोगों ने इसको कटिंग कर लेनी है। ये हमारे पास तकरीबन 4 पीसेस कट हो गए हैं, और हम लोगों को 4 पीसेस जो है वो अटैच करने पड़ेंगे बेल्ट के लिए। लेकिन अगर आप जो है आपके पास फैब्रिक सही है तो आप जो है वो इसको 2 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ से 1 इंचज़ का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कट कर रही हूँ, क्योंकि 4 पीसेस अटैच होंगे तो वो सिलाई का मार्जिन 1 इंचज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हम लोगों ने बेल्ट को कटिंग कर लेना है। जब अगर आपके पास भी कपड़ा इस तरह से चौड़ाई में ज़्यादा हो और लंबाई में कम हो तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं हमारा बेल्ट जो है वो कटिंग हो चुका है। इसको हम साइड पे कर लेंगे, और अब हम लोग जो है वो शलवार की कटिंग करेंगे। शलवार की कटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले जो है वो इसके क्राउच एरिया की लेंथ ले लूँगी। हमारे पास जो इसकी क्राउच एरिया की लेंथ रेडी है वो तकरीबन 16 इंचज़ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा बेल्ट है वो 5 इंचज़ जो है वो रेडी हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से 5 इंचज़ कम जो है वहाँ पे निशान लगा लेंगे। 16 इंचज़ अगर हमारी रेडी है तो 5 इंचज़ कम 11 इंचज़ पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, और हाफ इंचज़ का मार्जिन जो है वो हम सिलाई के लिए रख लेंगे। और देन हम लोग नीचे से इसके पाइंचे की लेंथ विड्थ ले लेंगे। पाइंचे की विड्थ हम लोग तकरीबन 11 इंचज़ रखेंगे, क्योंकि जो फर्शी शलवार होती है इसका पाइंचा थोड़ा खुला ही होता है। आप जितना भी चाहे रख सकते हैं, लेकिन 11 इंचज़ जो है वो इनफ है। और यहाँ से भी हम लोगों ने हाफ इंचज़ जो है वो सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेना है, और फिर हम लोगों ने गोलाई में इसको शेप दे देनी है। इस तरह से हमने हल्की हल्की गोलाई करते हुए शलवार की जो है वो शेप बना लेनी है अच्छे से। हम लोगों ने इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में बना रही हूँ, आपने भी इसी तरह से बनानी है। देन आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसको जो है वो कट कर लेना है, तो ये हमारी शलवार कट कर रेडी हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी शलवार जो है वो कट चुकी है, और आप देख सकते हैं इसका जो हमारा काफ़ी जो है वो ज़्यादा इसकी हमारे पास विड्थ आ रही है। हमारे पास काफ़ी अच्छी जो है वो यहाँ पे नट्स जो है वो बनकर रेडी हो जाएंगी, और आप पाइंचे की भी विड्थ देख सकते हैं। अब हम इस तरह से शर्ट की कटिंग कर लेंगे। सिंपल मेथड से हम शर्ट की कटिंग करेंगे। पहले तीरा ले लेंगे, और फिर हम लोगों ने इसकी चेस्ट ले लेनी है। जितनी आपकी
जो चेस्ट है आप उतना ले सकते हैं। फिर आपने इसी तरह से चाक दामन का फासला ले लेना और कमर का निशान लगाते हुए आपने तमाम मार्क्स को अटैच कर देना है। देन आपने जो है वो कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर करना पड़ा था क्योंकि ये जो मेरे पास था इसका की लेंथ बहुत ज़्यादा जो है वो कम थी। यहाँ मैंने अगला कंधा पिछला कंधा कर लिया है और अब मैं अगली वाली साइड पे निशान लगा लूँगी ताकि चल जाए कि जो हम लोगों ने आगे वाली साइड पे पीस अटैच करना है वो कौन सा है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कटिंग करने के बाद जो है फिटिंग जो है वो नीचे भी लगा लेना है। ये हमारी शर्ट की कटिंग हो चुकी है। शर्ट की कटिंग आपको कितनी दफ़ा दिखा चुकी हूँ, देयरफॉर इसलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा नहीं दिखाया। मैंने आसन जो है वो अटैच कर लिया हुआ, क्राउच एरिया को मैंने आपस में अटैच कर लिया है। देन हम लोगों ने इसकी डालनी है। चुनट्स डालने के लिए आपने इसको एक साइड से लेना है। आपने पहले साइड कॉर्नर्स पे आपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेनी हैं दोनों साइड से कॉर्नर करते हुए। ठीक है, फिर कट्स लगाने के बाद आपने यहाँ पे सबसे बड़ी प्लीट डालनी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक कॉर्नर पे कट लगा लिया है और अब मैं यहाँ पे प्लीट डालूँगी। आप प्लीट की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2 इंचज़ से लेकर 4 इंचज़ तक रख सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3.5 इंचज़ रख रही हूँ। आप 2 इंचज़, 2.5 इंचज़, 3.5 जितना भी आप चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पे रख के मैं इसको पिन अप कर लूँगी। देन हम लोगों ने दूसरी साइड से भी इसी तरह से छोटा सा पहले कट लगा लेना है और देन हम लोगों ने प्लीट डाल लेनी है। इसी तरह से जितनी हम लोगों ने उस साइड पे प्लीट डाली है उतनी ही हम लोगों ने इस साइड पे भी प्लीट डालनी है। 3.5 इंचज़ की मैं यहाँ पे भी प्लीट डाल रही हूँ और इसको भी मैं पिन अप कर लूँगी। पिन अप करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि देन हम लोगों ने क्या करना है। देन हम लोगों ने इसके अंदर जो हम लोगों के पास काफ़ी सारी जो एरिया हमारे पास बच गया है उसको हम लोगों ने कवर करना है प्लीट्स के साथ। बट यहाँ पे हम लोगों ने छोटी छोटी सी प्लीट्स ऐड करनी है। कंप्लीट एरिया में हम लोगों ने प्लीट्स इस तरह से ऐड करनी है छोटी छोटी सी। और आपने यहाँ तक जो है वो प्लीट्स का रुख जो है वो इस तरफ रखना है। जो राइट साइड वाली प्लीट है उसका रुख आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है और जो लेफ़्ट साइड वाली प्लीट्स है उनका आपने राइट साइड पे रखना है। जो दरमियान वाली सिलाई है उससे आप लोगों ने सारा अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट जो है वो प्लीट्स ऐड करनी है। और अब मैं जो है आपको इसकी पफ बाजू जो है वो कटिंग करना दिखाती हूँ। पफ बाजू मैं जो है यहाँ पे 20 इंचज़ जो है वो इसकी लेंथ रख रही हूँ बाजुओं की। दूसरी साइड से भी मैं 20 इंचज़ जो है वो इसकी लेंथ रखूँगी और देन हम लोग इन दोनों मार्क्स को आपस में अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ आ गई है। देन हम लोगों ने पफ बाजुओं की कटिंग पे आ जाते हैं। यहाँ से तकरीबन 2 इंचज़ पे हम मार्क कर लेंगे और 2 इंचज़ पे मार्क करते हुए हम लोगों ने इसकी चौड़ाई ले लेनी है। जितनी भी हमारे बाजुओं की चौड़ाई होती है, यहाँ पे से हमारी चौड़ाई 9 इंचज़ होती है। हम 9 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे और जो आगे वाली जगह है उसको हम लोगों ने बिल्कुल सीधा रखते हुए यहाँ से हम लोगों ने गोलाई कर देनी है। 9 इंच से ऊपर जितना भी हमारे पास फासला आ रहा है वहाँ से हमने हल्की हल्की करते हुए जो है वो निशान लगा लेना है। बिल्कुल इस तरह से आपने गोलाई करते निशान लगा लेना है। फिर आप जब प्लीट्स डालेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी से जो है वो पफ वाली चुनट्स वाली बाजू जैसे हम कहते हैं बनकर रेडी हो जाएंगी। फिर हम लोगों ने नीचे से 5 इंचज़ जो है वो मैं इसकी विड्थ रख रही हूँ। 0.5 इंचज़ जो है वो मैंने इसका जो है सिलाई का मार्जिन रखा है और हम लोग बाजुओं की सीधी सिंपल शेप रेडी कर लेंगे। अब हम लोगों ने इसको कट कर लेना है। बाजुओं को भी हम लोग इसी तरह से कट कर लेंगे बिल्कुल चानों के ऊपर और देन मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने स्टिच किस तरह से करना है। स्टिच करने के लिए आपने जो है इसको खोल के पहले रख लेना है। ये देख सकते हैं मैंने इसकी बहुत अच्छी से गुलाई कर ली है। इस गुलाई करने का मकसद ये है कि जब हम प्लेट्स डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जो है वो उठ जाती हैं और वो बहुत ही प्यारी लुक आ जाती है। ठीक है, और हम लोगों ने इसको स्टिच इस तरह से करना है। दरमियान में हमने कट लगाया हुआ था छोटा सा। फिर हम लोगों ने इसको इस तरह से एक प्लेट का रुख इस तरफ रखना है और दूसरी प्लेट का रुख इस तरफ रखना है। फिर आपने जितनी प्लेट्स ऐड करनी है आप उतनी प्लेट्स ऐड कर सकते हैं। इस साइड से हम लोगों ने यहाँ पे भी जो है मैं 3 प्लेट्स जो है वो दोनों से ऐड कर रही हूँ। आप जितनी मर्ज़ी चाहें आप उतनी ऐड कर सकते हैं जितनी आपके पास है वो कपड़े की विड्थ है। ये देखिए इस तरह से हम प्लीट ऐड करके इसको बाकी सिंपल तरीके से रेडी कर लेंगे स्लीव्स को। फिर इस तरह से हमारी जो है वो पफ बाजू बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। अब हम पंच जो है वो कट कर लेते हैं। पंचे के लिए मैंने तकरीबन 4 इंचज़ लेंथ रख 22 इंचज़ वेथ रखते हुए बुकरम को कट कर लिया है।
देन इसको उसके ऊपर पेस्ट करते हुए जो है सिंपल पाइंचा हम लोगों ने रेडी कर लेना है, नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा लगाते हुए। ये आप देख सकते हैं हमारी सल है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ठीक है, उसी तरह से हम लोगों ने जो है वो प्लीट्स डाल ली हैं और साथ ही साथ मैंने बेल्ट को भी अटैच कर लिया है और मैंने इसके ऊपर जो है वो भी अटैच कर लिया है इलास्टिक। जो है आप अगर अटैच करने की वीडियो देखनी है तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आसान तरीके से हम लोग किस तरह से इलास्टिक अटैच कर सकते हैं ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारी जो है वो प्लीट्स बन चुकी हैं। और जो फैब्रिक बढ़ रहा था वहाँ पे हम लोगों ने पीछे 2 प्लीट्स जो है डाल दी हैं पीछे की तरफ। अगर आपका जितना भी फैब्रिक बढ़ रहा हो, आप अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप 2-2 इंचेस भी डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं बढ़ रहा तो आप जो है यहाँ पे प्लीट्स बेशक ऐड ना कीजिएगा। देन आप देख सकते हैं हमारा पाइंचा है वो भी ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हो चुका है। इसके पाइंचे पे ही कंप्लीट जो है वो फर्शी शलवार का लुक होता है। ये देखिए, ये जो बैक साइड पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अटैच करके फोल्ड कर दिया है। तकरीबन 4 इंचेस जो है ये लाइन पाइंचा रेडी हुआ है और 4 इंचेस के ऊपर हम लोगों ने कंप्लीट इस तरह से सिलाई है। वीडियो में अच्छे से नहीं हो रहा, कंप्लीट हमने जो है 1/2 इंचेस के ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं। यही इस पाइंचा को खूबसूरती होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी और इसमें से बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। ठीक है, इस तरह से हमारी फर्शी शलवार बनकर रेडी हो चुकी। जो सिलाई की वीडियो है वो मैं ऐड नहीं कर सकी, बट मैंने आपको कंप्लीट जो है वो इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। और अब मैं आपको इसकी शर्ट भी दिखा दूँ जो हम लोगों ने रेडी की है। ये आप देख सकते हैं इसकी शर्ट भी ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हो चुकी है। सिंपल हम लोगों ने इसका गोल गला रेडी है और जो इसके पफ स्लीव्स हैं वो भी बहुत अच्छे से जो है रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ऊपर उठे बहुत ही प्यारे लग रही हैं। ये आपको मैं बैक स्लीव्स की जो है वो चुनेट्स दिखा देती हूँ, इधर से भी देखूँ। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी जो है हम लोगों ने शर्ट की लेंथ जो है वो थोड़ी सी कम रखी थी। शॉर्ट शर्ट हमारी बन के रेडी हुई है और मैंने इसके ऊपर पाइपिंग भी लगा ली है और फिटिंग की सिलाई भी लगाई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी ये जो है सूट बनकर रेडी हुआ है। लास्ट में मैं इसको आपको फ्लॉन्ट करके भी दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। आजकल ईद पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये शलवार सूट। इस तरह से आप भी अपनी ईद पे ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।